Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 3rd, Ethers and Epoxides. इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ईथर्स का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n +2O द्वारा हम बता सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के समावेवी होते हैं ईथर्स। ईथर में द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह होता है तथा इसकी संरचना सूत्र ROR या ROAR या AROAR होता है। ये जल के डी-एल्किल व्युत्पन्न या अल्कोहल के एल्कोहलिक डेरिवेटिव्स होते हैं। अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी इन्हें कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5, तो ये कुछ ईथर्स हैं। तो ईथर जो है वो द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, जिसमें एक एल्किल ग्रुप हो सकता है, दोनों एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, एक एल्किल और एराइल ग्रुप हो सकता है, या फिर दोनों एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो ईथर्स को दो भागों में बांटा जाता है, सरल या सिमेट्रिकल ईथर्स और दूसरे मिक्स्ड या एसिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स वे ईथर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन से एक जैसे एल्किल या एराइल समूह जुड़े हुए होते हैं, वो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स कहलाते हैं। जैसे डाई एन प्रोपाइल ईथर, डाई एन ब्यूटाइल ईथर, डाईफेनिल ईथर, ये सब जो हैं वो सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं। इसी तरह से मिक्स्ड ईथर्स अगर हम देखें तो वह ईथर जिनमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल या एराइल समूह अलग अलग होते हैं, तो वो एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर्स कहलाते हैं। जैसे एथिल मेथिल ईथर, ये है हमारा एथिल मेथिल ईथर, जिसमें ऑक्सीजन से एक तरफ मेथिल और दूसरी तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरह से मेथिल एन प्रोपिल ईथर, और भी कई एग्जांपल्स हैं, एरिल एथिल ईथर, मेथिल एरिल ईथर या फेनिल ईथर, ये सब जो हैं वो हमारे एसिमेट्रिकल ईथर्स कहलाते हैं। नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो ईथर्स का नोमेनक्लेचर दो प्रकार से किया जा सकता है। कॉमन जो पद्धति है उसके अंदर ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो एल्किल मूलक होते हैं, ईथर शब्द उनके आगे हम लिख देते हैं। जैसे डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, ये सब जो हैं वो ट्राइबल सिस्टम के अंदर इनके रूट पद्धति में अंदर नाम होते हैं। उसी तरह से IUPAC सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो IUPAC सिस्टम में ईथर्स को हाइड्रोकार्बन का एल्कोक्सी डेरिवेटिव माना जाता है। छोटे या कम कार्बन परमाणु वाले एल्किल समूह को एल्कोक्सी शब्द के रूप में लिखकर हम पूरा कर देते हैं। जैसे ये है हमारा CH3OCH3, तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरह से है CH3OC2H5, ये हो जाएगा हमारा मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह से अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन के C2H5O ग्रुप लगा हुआ है तो ये कहलाते हैं एथॉक्सी इथेन। तो इसी तरह से कुछ हम एरिल एल्किल ईथर्स के नाम भी देखें तो जैसे इनकी कॉमन नेम्स जो हैं वो हमने देखा, ये हमारा है एनिसॉल C6H5OCH3, इसी तरह से फेनिटॉल C6H5OC2H5। तो ये कुछ जो हैं वो हमारे एराइल ईथर्स भी होते हैं।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में अगर हम देखें तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से इनको हम बना सकते हैं, ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड होता है। अल्कोहलों को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में गर्म करने पर ईथर तैयार होते हैं। अल्कोहल के दो अणुओं से एक जल के अणु का निष्कासन होता है। लोअर एल्किल समूह वाले ईथर्स का अधिक मात्रा में संश्लेषण इस विधि द्वारा किया जा सकता है। इस विधि की कुछ कमियां भी हैं। उदाहरण, यदि ताप नियंत्रित नहीं रखा जाता है तो एल्किन भी बन जाती है। एथिल अल्कोहल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, जबकि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिलीन इससे प्राप्त होती है। तो ये हमारा है 2ROH। दो मॉलिक्यूल हमने अगर अल्कोहल के लिए हैं, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर ये ईथर के अंदर चेंज हो जाता है, ROR प्लस H2O इससे निकल जाता है। इसी तरह से C2H5OH अगर हम एग्जांपल देखें तो ये C2H5OH इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो इससे हमें जो है डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये इसकी मेथड है। इसके बाद में इनकी हम केमिकल रिएक्शंस देखें तो ईथर के केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम देखें तो ईथर अपेक्षाकृत अक्रियाशील होते हैं
तथा क्षारों, ऑक्सीकारकों और अपचायकों के प्रति स्थायी होते हैं। ऑक्सीजन पर उपस्थित 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण ये लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं। बेसिक कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो ईथर खनिज अम्लों जैसे HCl, H2SO4 आदि या लुईस एसिड्स के साथ में क्रिया करके लवण बनाते हैं। ROR प्लस HBr तो डाई एल्किल ऑक्सोनियम ब्रोमाइड बनता है, जो कि इसी तरह से H2SO4 के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो डाई एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट इससे बनता है। इसी तरह से BF3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड ईथर कॉम्प्लेक्स इससे बनता है। जल अपघटन हाइड्रोलिसिस अगर हम देखें तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में उच्च दाब पर गर्म करने पर ईथर का अल्कोहल में जब जल अपघटन हो जाता है ROR प्लस H2O 2ROH। लेकिन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करते हैं तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट इनसे बनते हैं। तो ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट ROSO2OH प्लस H2O इनसे बनता है। हेलोजन एसिड्स के साथ में इनका डिसोसिएशन अगर हम देखें तो हेलोजन एसिड्स के साथ में क्रिया करने पर ईथर का विघटन होता है और प्रारंभ में एल्किल हैलाइड व एल्कोहल बनते हैं। परिणामी एल्कोहल को पुनः प्रबल हेलोजन अम्लों के साथ में गर्म करने पर एल्किल हैलाइड का दूसरा अणु इनसे बन जाता है। तो ROR प्लस HX RX प्लस R-OH वापस HX से रिएक्शन करवाने पर एल्किल हैलाइड इनसे बनते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे एनिसॉल से जो है वो हम रिएक्शन करवाएंगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन इससे होता है। तो हेलोजन एसिड्स की क्रियाशीलता का क्रम जो है वो HI, HBr और HCl ये घटते हुए क्रम में होते हैं। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ईथर की संरचना SN1 और SN2 क्रिया विधि द्वारा होती है। दोनों ही प्रकार की क्रियाएं विधियों में सबसे पहले ईथर का प्रोटोनेशन होता है ROR प्लस HI और एक कार्बोकैटायन बनता है। ये कार्बोकैटायन जो है स्लो स्टेप में कार्बोनियम आयन का बनाता है। ये कार्बोनियम आयन जो है वो I- के साथ में रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन के RI बनाता है। SN2 मैकेनिज्म के अंदर I- जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनियम आयन के साथ में रिएक्शन करता है। फर्स्ट स्टेप होता है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और नेक्स्ट इसी स्टेप को जब आगे बढ़ाते हैं तो RI प्लस ROH बनता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। फिर इसके बाद में हम देखें कि ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करते हैं ROR प्लस PCl5 RCl प्लस POCl3 से बनता है। इसी तरह से एसाइलेशन करवाते हैं तो ईथर के साथ में एसिड क्लोराइड या एनाइड्राइड की क्रिया लुईस एसिड की उपस्थिति में करवाने पर इनमें एसाइलेशन होता है और एस्टर और एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये बन जाते हैं C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl AlCl3 की वजह से C2H5Cl प्लस CH3COC2H5 इनसे बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये BF3 और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल प्रोटोनेटेड प्रोपियोनेट बनाते हैं। हेलोजिनेशन पे ये अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस के अंदर पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन करेंगे।